Assalamu alaikum to everyone. I hope you are all well. Welcome to Lilac Institute. My name is मोहम्मद आकिब मुनीर. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें. Amazon वर्चुअल असिस्टेंट लेक्चर नंबर 11. आज का जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 11 है. इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, प्रोडक्ट हंटिंग हम किस तरह करते हैं या प्रोडक्ट हंटिंग अमेज़ॉन में किस तरह की जाती है, अमेज़ॉन में प्रोडक्ट हंटिंग का किरदार क्या है. अगर हम अमेज़ॉन पर काम कर रहे हैं तो अमेज़ॉन में प्रोडक्ट हंटिंग इतनी क्यों ज़रूरी है. क्या हम सिर्फ इसी ही कैटेगरी से इसी ही फील्ड में कुछ अर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते. प्रोडक्ट जो हंटिंग टूल्स कौन कौन से हैं, उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग की इकसाम कितनी है. हम देखते हैं कि इस प्रोडक्ट हंटिंग में कितनी इकसाम पाई जाती है जिसकी वजह से हम प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं. लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले काइंडली जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट सीखना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई ज़राए नहीं है. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सबसे पहले हम प्रोडक्ट हंटिंग की जानिब एक नज़र देखते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग होता क्या है. प्रोडक्ट हंटिंग से मुराद प्रोडक्ट को तलाश करना होता है. अगर इसको प्रोडक्ट का शिकार बोला जाए तो गलत ना होगा. जब अमेज़ॉन के मॉडल पर काम किया जाता है तो प्रोडक्ट हंटिंग की ज़रूरत पड़ती है. मॉडल जैसा कि ड्रॉप शिपिंग, अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज, अमेज़ॉन होलसेल, इन तमाम मॉडल में प्रोडक्ट को तलाश करना होता है. प्रोडक्ट को तलाश करने के बाद अमेज़ॉन सेलर सेंटर अकाउंट पर लगाई जाती हैं. अमेज़ॉन में प्रोडक्ट तलाश करने के लिए प्रोडक्ट का क्राइटेरिया होना लाजमी है. अगर आप किसी भी मार्केट में काम कर रहे हैं तो उस मार्केट का प्रोडक्ट क्राइटेरिया आपको मालूम हो. अमेज़ॉन में प्रोडक्ट हंटिंग काफ़ी अहम किरदार अदा करती है. अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट को ये काम आना चाहिए ताकि प्रोडक्ट को तलाश करके क्लाइंट्स को दे सके और प्रोडक्ट के औज़ मुआवजा कमा सके. ये एक सिंपल सी प्रोडक्ट हंटिंग की डेफिनेशन है और थोड़ी सी डिटेल्स है. अब ज़रा इसको डिटेल्स में देखते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है. प्रोडक्ट हंटिंग जो है इसको अगर हम प्रोडक्ट का शिकार बोला जाए तो इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं होगा क्योंकि जो अमेज़ॉन के मॉडल हैं जैसे कि ड्रॉप शिपिंग, अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज, अमेज़ॉन होलसेल, इन तीनों मॉडल के अंदर प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है. जितने भी बिजनेसमैन हैं जो अमेज़ॉन पर काम कर रहे हैं या जितने भी लोग जिनके पास अमेज़ॉन के अकाउंट्स हैं वो अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं या होलसेल कर रहे हैं उनको प्रोडक्ट लाजमी चाहिए होती है. अगर आपको इसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट में कुछ नहीं आता, अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग सीख जाते हैं आप इस कैटेगरी से ईजीली अर्न कर सकते हैं. आप इस फील्ड में प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग में अगर आप ग्रिप हासिल कर जाते हैं तो आप अपनी फाइबर पर सर्विस सेल कर सकते हैं और फेसबुक लोकल ग्रुप से भी आपको इजीली क्लाइंट्स मिल जाते हैं. तो जो ड्रॉप शिपिंग होती है, ऑनलाइन आर्बिट्राज होता है, ये अमेज़ॉन होलसेल होता है, इसके अंदर जितना भी काम हो रहा होता है इसमें हमको प्रोडक्ट चाहिए होती हैं. जब हमें प्रोडक्ट मिल जाती है हम अपने सेलर सेंटर पर लगाते हैं. प्रोडक्ट अगर आपने तलाश कर ली, अगर आपने प्रोडक्ट हंट करके रख ली तो आप क्या करते हैं उस प्रोडक्ट के औज़ का मुआवजा ले लेते हैं. आप प्रोडक्ट के क्लाइंट्स को प्रोडक्ट देकर आप क्या करते हैं, आप उसकी अर्निंग जो है, आप उसकी फ़ीस है वो आप रख लेते हैं. प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए हम प्रोडक्ट हंटिंग अमेज़ॉन के ऊपर ही करते हैं. जो प्रोडक्ट हंटिंग हम कर रहे होते हैं हमें प्रोडक्ट का क्राइटेरिया मालूम होना चाहिए. क्राइटेरिया क्या होता है, जिस तरह मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूँ कि क्राइटेरिया BSR उसका कितना होना चाहिए, अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक हो, रेटिंग कितनी होनी चाहिए. तो जो काफ़ी आपका क्राइटेरिया है जो मार्केट के अंदर चल रहा होता है आपको क्राइटेरिया मालूम हो. क्राइटेरिया जो है आपको मालूम होगा आप तभी अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट्स तलाश कर सकते हैं. अदरवाइज़ आप प्रोडक्ट तलाश नहीं कर सकते क्योंकि जब भी क्लाइंट आपको क्राइटेरिया देगा आप उसी हवाले से ही प्रोडक्ट तलाश करेंगे. तो इसलिए जो प्रोडक्ट हंटिंग होती है ये काफ़ी अहम किरदार अदा करती है. जो प्रोडक्ट हंटिंग है वो हम अमेज़ॉन से ही प्रोडक्ट तलाश करते हैं. जिस तरह मेरे पास ये एक प्रोडक्ट रैंडमली ओपन है. ये जो प्रोडक्ट है अगर हम इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहें अपने सेलर सेंटर पर
थ्रू टू अमेज़ोन। हम क्या करेंगे, हम इस प्रोडक्ट के जो क्राइटेरिया देखेंगे, क्या ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया के साथ मैच होती है कि नहीं मैच होती। तो ये जितनी भी प्रोडक्ट्स अमेज़ोन पर पड़ी हुई हैं, हम उन प्रोडक्ट को उठाते हैं, उठाकर सेलर सेंट्रल अकाउंट पर लगा देते हैं। तो ये होती है प्रोडक्ट हंटिंग। हम अमेज़ोन में रहकर अमेज़ोन से ही प्रोडक्ट तलाश करते हैं। तो ये है हमारी प्रोडक्ट हंटिंग। अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग पर ग्रिप हासिल कर लेते हैं, आपको ईजीली हर प्रोडक्ट पर $7 या $8 ईजीली आपको मिल सकते हैं। आप मंथली प्रोडक्ट हंटिंग से ही अच्छा कमा सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग का किरदार अमेज़ोन के अंदर क्या है। अमेज़ोन में प्रोडक्ट हंटिंग बहुत अहम किरदार अदा करती है। प्रोडक्ट हंटिंग को अमेज़ोन की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्योंकि जब भी कोई अमेज़ोन मॉडल पर काम करता है तो उस शख्स को प्रोडक्ट्स लाजमी चाहिए होती हैं ताकि वो अपने अकाउंट पर लगा सकें। प्रोडक्ट्स को तलाश करना या प्रोडक्ट हंटिंग करना वर्चुअल असिस्टेंट को खूब आनी चाहिए। ये है प्रोडक्ट हंटिंग का किरदार। अब मैं बिज़नेस कर रहा हूँ अमेज़ोन के ऊपर, मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए मुझे प्रोडक्ट तो चाहिए होगी। जब मैं अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट पर लगाऊंगा तो मुझे प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगी, मैं प्रोडक्ट कहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं वर्चुअल असिस्टेंट हायर करूँगा। वर्चुअल असिस्टेंट मुझे प्रोडक्ट फाइंड करके देगा। प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद वो प्रोडक्ट सोर्स करेगा, तो प्रोडक्ट हंटिंग करके मैं अपने सेलर सेंटर पर लगा सकता हूँ। क्योंकि जब आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपके पास प्रोडक्ट्स ही नहीं होगी तो आप बिज़नेस किस तरह स्टार्ट कर पाएंगे। जिस तरह ये प्रोडक्ट है, ये किसी ना किसी सेलर सेंटर अकाउंट पर तो लगी हुई है, कोई ना कोई तो सेल कर रहा है। जिस तरह ये देख सकते हैं ब्रांड अमेज़ोन है, ये अमेज़ोन इसको खुद सेल कर रहा है। तो जब प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, जो कोई सेलर होता है उसको ये प्रोडक्ट्स लाजमी चाहिए होती हैं। अगर हमारे पास प्रोडक्ट अच्छी हैं तो हम क्या कहते हैं, क्लाइंट्स को देते हैं, तो उसके मद्दे मुकाबिल हमें काफ़ी जो है मुआवजा मिल जाता है। तो प्रोडक्ट हंटिंग का किरदार बहुत ज़्यादा है। ये समझ लें कि प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो अमेज़ोन की रूह है। अगर आप अमेज़ोन पर काम कर रहे हैं तो अमेज़ोन का जो है काम करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट होना लाजमी है। आप प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, आप तभी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जब आपके पास प्रोडक्ट नहीं होगी, आप क्या सेल करेंगे। तो अमेज़ोन में जो प्रोडक्ट हंटिंग है ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग भी सीख जाते हैं तो आप इजीली इससे अर्न कर सकते हैं। तो अब चलते हैं प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स जो है, जो मेन है वो 3 हैं। सबसे पहले तो कीपा एक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, एक मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर है, जिसमें क्या करना होता है, आप कीपा ओपन करते हैं। कीपा ओपन करने के बाद आपका जो क्राइटेरिया होता है आपने जस्ट वो पुट करना होता है। जैसे ही आप क्राइटेरिया पुट करेंगे आपके सामने तमाम प्रोडक्ट्स ओपन हो जाएंगे। ये होती है ये ऑटोमेटिक प्रोडक्ट हंटिंग होती है, जिसमें मैनुअल कोई काम नहीं हो रहा होता। आपने कीपा ओपन कर लिया है। कीपा ओपन करने के बाद आप जस्ट सिंपल क्या करेंगे, आपने क्राइटेरिया पुट करना है। अगर आप अमेज़ोन आउट ऑफ स्टॉक रखना चाहते हैं, आप अमेज़ोन आउट ऑफ स्टॉक रखेंगे तो आप इजीली इसके अंदर जो है ऐड करते हैं क्राइटेरिया। उसके बाद हीलियम 10 है। हीलियम 10 का भी यही काम है, इसकी मदद से भी हम प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। जंगल स्काउट, इसकी मदद से भी प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, ये बात ध्यान में रखें, जो प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स है ये जितने भी हैं ये पेड है। इसमें से कोई टूल भी फ्री नहीं है। अगर आप प्रॉपर काम करना चाहते हैं तो आपको ये तीनों टूल बाई करने होंगे। प्रोडक्ट हंटिंग की इकसाम कौन कौन सी हैं? प्रोडक्ट हंटिंग की 2 इकसाम है, जिसमें ऑटोमेटिक प्रोडक्ट हंटिंग आ जाता है और मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग। ऑटोमेटिक प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है, मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। ऑटोमेटिक प्रोडक्ट हंटिंग के तरीके में प्रोडक्ट हंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से की जाती है। इस तरीके में सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट क्राइटेरिया इंदराज किया जाता है और प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। इस अमल से वक्त का ज़िया नहीं होता और प्रोडक्ट्स जल्द से जल्द मिल जाती हैं। इस तरीके में तमाम इस्तेमाल होने वाली सॉफ्टवेयर पेड होते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि अगर आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह कीपा है, हीलियम 10 है, ये जंगल स्काउट है, तो आप इनकी मदद से इजीली जो है प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, जो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट हंटिंग होता है ये हमारा वक्त भी बचाता है। इस अमल में वक्त का ज़िया नहीं होता, क्योंकि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है। हमारे पास एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। हमने क्या करना है, हम अपना क्राइटेरिया लेकर आएंगे। क्राइटेरिया लेकर आने के बाद हम क्राइटेरिया पुट करेंगे। हमने लिख दिया कि हमारा BSR इतना हो, अमेज़ोन आउट ऑफ स्टॉक हो, रेटिंग इतनी हो, ये कैटेगरी हो। तो जिस तरह आपका क्राइटेरिया होगा, आप जैसे ही इंटर करते हैं, फाइंड प्रोडक्ट्स पर जाते हैं,
आपके सामने उसी क्राइटेरिया की हज़ारों प्रोडक्ट्स शो हो जाती हैं। तो ये होती है ऑटोमेटिक प्रोडक्ट हंटिंग। लेकिन इसके अंदर जितना फ़ायदा है, जिसमें वक्त का ज़िया नहीं होता, लेकिन इसमें नुकसान एक है कि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो पेड होता है। अगर आप सॉफ्टवेयर जो है पेड अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन जब आपका काम शुरू हो जाए, जब आप ये काम सीख जाते हैं, तो जब हमें पेड टूल लेना पड़ता है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसी के साथ ही मैंने जो दूसरा अमल है मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग का, मैंने ये इसलिए शो करवाया है कि कुछ लोग जो है उनके पास इतने चार्जेस नहीं होते कि वो पेड टूल सीख सकें, तो इसलिए मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग भी आप सीख सकते हैं। लेकिन मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग में काफ़ी वक्त लगता है। जिस तरह अगर आप कीपा में एक प्रोडक्ट 5 मिनट में तलाश कर सकते हैं, तो मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग में आपको 15 मिनट्स लग सकते हैं, 20 मिनट भी लग सकते हैं। तो जो मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग होती है, इस तरीके में बगैर किसी सॉफ्टवेयर से प्रोडक्ट्स तलाश की जाती हैं। इस तरीके में प्रोडक्ट्स आसानी से नहीं मिलती। ये तरीका काफ़ी मेहनत तलब है, लेकिन अगर प्रैक्टिस की जाए तो प्रोडक्ट्स जल्द भी मिल जाती हैं। तो ये जो मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग है, दरअसल ये थोड़ा सा जो है वक्त ज़्यादा लेता है, इसमें मेहनत भी काफ़ी है, क्योंकि आप जानते ही हैं एक काम जो है हमारा सॉफ्टवेयर कर रहा है, एक काम हमने मैनुअल खुद करना है। हमने हर प्रोडक्ट तलाश करनी है, हमने हर सेलर अकाउंट पर जाना है, हमने हर सेलर स्टोर पर जाना है, हम स्टोर की प्रोडक्ट्स फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, हम तब ही वो प्रोडक्ट फाइंड करके अपने पास रखेंगे। तो आपने इस बात में घबराना नहीं है। मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग करके ही दिखाऊंगा। तो मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग हम काफ़ी इजी वे में करेंगे, कुछ टेक्निक्स हैं हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद हम इजीली जो है मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग तलाश कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट हंटिंग और मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग में यही फ़र्क है। जो ऑटोमेटिक में जितने भी तमाम टूल्स हैं वो आपको पेड मिलेंगे। कोई भी टूल जो है आपको फ्री नहीं मिलेगा, आपको पेड ही मिलेगा, जिसकी आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। सब्सक्रिप्शन तो आप चाहे मंथली ले लें, चाहे 6 मंथ की ले लें, चाहे 1 ईयर की ले लें। लेकिन ये है कि अगर आप मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग कर जाते हैं, अगर मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग में आपकी ग्रिप होती है, तो आपको किसी सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत समटाइम्स नहीं होती। आप क्या करते हैं, आपको इतनी टेक्निक्स आ जाती हैं, आप मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग से ही इतना कुछ अर्न कर लेते हैं कि आपको तब पेड कोर्स ले जो आप पेड सॉफ्टवेयर ले रहे होते हैं तब भी आपको इतना फील नहीं होता। तो ये है मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग, जिसमें हमारे पास सेलर अकाउंट होंगे। सेलर अकाउंट में जाने के बाद, जिस तरह आपको पता है कि सेलर जो होते हैं ऐसे लोग जो अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट तलाश कर रहे होते हैं, तो हम उनके स्टोर पर जाएंगे। स्टोर पर जाने के बाद हम उनसे इजीली प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग करके ही दिखानी है। मैंने इसमें कोई पेड टूल नहीं रखा, ताकि अगर कुछ लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ लोग जो है वो पेड टूल नहीं रख सकते, तो उनके लिए मैंने मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग ही रखी है, ताकि वो मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग सीख कर इससे कुछ ना कुछ मंथली कमा सकें। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिस लेक्चर के अंदर हमने हंटिंग के बारे में पढ़ा। हंटिंग क्या होता है, हंटिंग अमेज़ॉन की रीढ़ की हड्डी कैसे माना जाता है, हंटिंग का जो है किरदार अमेज़ॉन में क्या है, टूल्स कौन कौन से हैं, तो ये टोटल हमने इस लेक्चर में पढ़ा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के मुतालिक अगर आपका कोई भी सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, दुआएं लेते रहें और दुआएं देते रहें।